तो जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, कीर स्टारमर को बढ़त मिलती हुई नजर आई, जिसके बाद कीर स्टारमर जनता के सामने आए, उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और शुरुआती परिणाम भी जो नजर आ रहे हैं वो विपक्षी लेबर पार्टी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिके अख्तर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मलिके, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे, जो ताजा परिणाम इस समय ब्रिटेन में आ रहे हैं, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था इस बार ब्रिटेन में बदलती हुई नजर आ रही है? निर्वाचित हुए हैं और जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के बाद पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन इस बयान को आप एक तरह से उनकी शुरुआती विक्ट्री स्पीच भी कह सकते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि बदलाव हो गया है और अब हमारे लिए समय है कि जो हमने वादे किए थे उनको डिलीवर किया जाए। अगर ताज़ा स्थिति की हम बात करें, जो इस वक्त नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नतीजे आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि जो मुकाबला है वो लेबर पार्टी की तरफ काफ़ी उसके पक्ष में झुका हुआ है। ताज़ा अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लेबर पार्टी अब तक 137 सीटें जीत चुकी है। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स को 16 सीटें मिली हैं, रिफॉर्म यूके पार्टी को 2 सीटें, 2 इंडिपेंडेंट को और 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। ये जो बदलाव है इसको अगर आपको समझना हो तो ये देखिए कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने 62 सीटें अब तक गंवाई हैं और लेबर पार्टी ने अब तक 54 सीटें अपने खाते में जोड़ी हैं। तो इससे लग रहा है कि जो लेबर पार्टी है वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट किया था मतदान के फ़ौरन बाद, उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं। अब तक की अगर वोट शेयर की बात करें तो उसमें भी लग रहा है कि एक बड़ी जीत है जो लेबर पार्टी को इस चुनाव में मिली है। कोई लगभग अब तक गिने गए मतों में लगभग 40% मत लेबर पार्टी के पक्ष में गए हैं। ऐसे में हमारे साथ अतुल अनेजा जी भी जुड़े हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ में आपका। और उसी के साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम इसको देखें कि जो संबंध रहे हैं भारत और ब्रिटेन के, अब की बार के चुनाव से और जो इसके परिणाम होंगे उससे कितने ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव, के ये एक तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच में, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो, एक कॉमन ग्राउंड रही है जी, कांस्टेंट ग्राउंड रही है। उसमें फिर उतार चढ़ाव चले रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फंडामेंटल चेंज आने वाला है। ये जो बदलाव ब्रिटेन में हो रहा है जी, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि जीत के बाद भी केयर स्टारमर की पार्टी, लेबर पार्टी को आर्थिक अगर नज़रिए से वो देखेंगे, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे, तो भारत एक विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा केंद्र है। ट्रेड, कॉमर्स, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हमारी चल रही थी पिछली सरकार से। मुझे लगता है कि ये आगे चलेगी, तो आर्थिक रूप से मुझे कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। जी, बाकी गौरव, बात ये होती है कि पर्सनल केमिस्ट्री काउंट करती है। जैसे जी, प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनाक के बीच में एक संबंध था, क्योंकि कंटिन्यूटी थी, भारतीय मूल के भी वो थे, तो वो फैक्टर्स रहे हैं। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि फिर से ये एक तरह से पर्सनल लेवल पे केमिस्ट्री बनाने की ज़रूरत होगी और ये मेहनत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली कोई ग्राउंड शिफ्ट हुई है। इसका स्कोप आगे है, क्योंकि मेच्योर कंट्रीज हैं, उनको पता है कि भारत की भूमिका क्या है और हमें पता है कि ब्रिटेन से हमें क्या किस तरह के हमें संबंध रखने हैं। जी। अतुल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब की बार ये पार्टी में जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि 15 साल से हम कंजर्वेटिव पार्टी को देखते आ रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव भरी स्थितियां रही, लेकिन फिर भी वो सत्ता में रही। अब की बार ऐसे क्या फैक्टर साबित हुए जो अब की बार उनको पीछे कर रहे हैं और लेबर पार्टी को आगे ले जा रहे हैं? गौरव, अगर हम देखें तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो गया। जैसे आपकी रिपोर्ट में ही कहा गया है कि कई सालों के बाद जी, एक कंजर्वेटिव पार्टी एक तरह से रूल कर रही थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता ही आता है। दूसरी बात यह है कि जब कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में एक तरह से इंस्टेबिलिटी रही है, कई प्रधानमंत्री आए गए बीच में, और अब ऋषि सुनाक के पहले कई बदलाव अंदर आए थे, तो ब्रिटेन की जनता को एक तरह से स्टेबिलिटी की जरूरत है। तीसरा जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स लेबर पार्टी के अंदर की गई हैं, कर्ट स्टारमर के अंदर, जो अल्ट्रा लेफ्ट, जो लेफ्ट विंग जेरेमी कॉर्बिन, जो पुराने नेता थे, पिछले नेता थे,
उनका झुकाव से लेके ये सेंटर की तरफ आए हैं, और सेंटर की तरफ आने से ये हुआ है कि कई तरह के वोट, एक तरह का एक वोट बैंक नहीं रहा, तो उन लोगों को कॉमन ग्राउंड मिली है इस सेंट्रिस्ट पार्टी को देख के, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन का मुद्दा हो, उसके ऊपर भी लेबर पार्टी का जो है रवैया बदला है। उस तरह से एंटी इमिग्रेशन नहीं रही जैसे जैसे आप देख रहे हैं फ्रांस में जैसे चल रहा है, या AFD जर्मनी में चल रहा है। तो सिलेक्टिव एक तरह से इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं कर्ट स्टार्मर, और यूरोपियन यूनियन से अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं। ब्रेक्सिट वाली जो स्थिति थी कि एक तरह से टकरार की स्थिति थी यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं रही है। तो जो सपोर्टर्स थे यूरोपियन यूनियन, एंटी ब्रेक्सिट वोट जो थी वो भी लेबर की तरफ गई है। तो एक तरह बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने, और इनकम्बेंसी फैक्टर, ये सबको जोड़ के लग रहा है कि ये कारण रहे हैं कि इतनी भारी जीत हुई है कर्ट स्टार्मर की। इनकी पर्सनल लीडरशिप को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रहा है, इनके जो अपनी जो छाप छोड़ी है उन्हें 2015 से खासकर, और जेरेमी कॉर्बिन के जानने में एक डिसाइसिव लीडर के रूप में लेबर पार्टी में आए। आई थिंक लोगों को अच्छा लगा। जी जी अतुल जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। कोविड के बाद से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ती हुई नजर आई है ब्रिटेन की, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साथ ही साथ अप्रवासी की बात करी, और साथ ही साथ रवांडा डिपोर्टेशन बिल की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इस बारी। जी भावना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है कि एक तरह से जो कंजर्वेटिव पार्टी एक तरह से अमीरों की पार्टी देखी जा रही थी, ओनली फॉर द रिच एंड द प्रिविलेज, वो लोगों को पसंद नहीं आई। और दूसरी बात जो रवांडा की बात कही है, तो एक तरह से रेसिज्म का एक आरोप लगा है कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर, और एंटी पुअर का एक तरह से आरोप लगा है। तो आई थिंक ये फैक्टर्स भी गए हैं कि लोगों को चेंज, बदलाव चाहिए था, और एक नए नेता जो आए हैं, जो पहले नहीं रहे हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड और सोशल रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लॉयर हैं, पढ़े लिखे हैं, और सेल्फ मेड है। आई थिंक ये सारी बातें एक साथ से जुड़ के, लेकिन उसमें ये रवांडा डिपोर्टेशन की आप जो बात कर रहे हैं, और जो रेसिज्म और एंटी पुअर की बात करते हैं, मेरे को लगता है कि वो भी फैक्टर्स गए हैं कि ब्रिटेन के लोगों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि एक बदलाव की स्थिति लाई जाए। जी बिल्कुल अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे सहयोगी मालिके अख्तर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालिके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब की बार चुनाव में क्योंकि तमाम बड़े बदलावों की ओर ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा है कि जो स्थितियां रही हैं उसमें लोगों का जो नजरिया रहा है वो सुनक के प्रति जो रहा है वो अविश्वास का भी रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इस तरह की स्थितियां भी देखी गई हैं कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे, जो वादे किए गए थे, वो पूरा नहीं हो पा रहे थे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कई फैक्टर हैं। अतुल अनेजा साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एक तो इतना लंबा जो शासनकाल रहा है कंजर्वेटिव पार्टी का, उसको लेके एक एंटी इनकम्बेंसी है जो स्वाभाविक है। इसके अलावा इसे आप पूरी तस्वीर को अगर स्थिरता वर्सेस अस्थिरता के तौर पे देखें तो जैसे वो बता रहे थे कि जिस तरह से कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी की कमान संभालने के बाद अपनी नीतियों में एक संतुलन पैदा किया अपनी पार्टी की नीतियों में, और उसको सही तरीके से जनता तक पहुंचाया। जबकि हमने देखा कि बार बार कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में चेंजेस हुए, बहुत जल्दी चेंजेस हुए। ये भी शायद इसकी ऑप्टिक्स जो ब्रिटेन की जनता है उसके लिए अच्छी नहीं रही। 3 मुद्दे जो हैं वो चुनाव में बहुत बड़े रहे। जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, अप्रवासियों का मुद्दा है, उसको लेके ऐसा लगा कि कंजर्वेटिव पार्टी एक नीति बना रही है और उन्होंने रवांडा के साथ समझौता किया, लेकिन वो सारी चीज़ें कोर्ट्स में जाके अटक गईं और उससे कोई ज़मीन पे नतीजा नज़र नहीं आया होगा शायद लोगों को। उसका भी शायद उससे निराशा हुई कि इस मुद्दे को कंजर्वेटिव पार्टी ने एड्रेस तो किया लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जी मालिक के साथ ही साथ हमारे साथ अतुल जी भी बने हुए हैं। अतुल जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली या फिर कहें तो वो ब्रिटेन है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं और 650 सदस्य यहाँ पर जो है निर्वाचित होकर आएंगे। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी की इस समय हार दिखती हुई नज़र आ रही है, ऐसा पहले कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कि इतने बड़े लॉस से, जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उतने बड़े लॉस से कंजर्वेटिव पार्टी गुजरेगी। भावना जी, ये बहुत बड़ा लॉस एक तरह से जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। 410 सीट लेबर पार्टी को मिल रही है और 131 कंजर्वेटिव पार्टी को। ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन इसमें
थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि इससे भी बड़ी जीत दाखिल की गई थी टोनी ब्लेयर ने, जब उनका गेन था 179 सीट्स का, भी हम देखते हैं 170 का यहाँ पर है। तो एक तौर से अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत हो रही है लेबर की, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये। अब इसको यहाँ से आगे निकालना अपने आप को, ये बहुत बड़ी एक चुनौती रहेगी। और इंटरनल रिफॉर्म रहेगा लेबर के अंदर, बहुत कंजर्वेटिव्स के अंदर बहुत एक तरह से चिंतन की ज़रूरत है कि कहाँ पर ये गलत गए। एक न्यू कंजर्वेटिव पार्टी मुझे लगता है जैसे न्यू लेबर आई है, जी। अब बुनियादी तरीके से अपनी सोच को बदल के, मुझे लगता है कंजर्वेटिव्स को भी ऐसा करना है, क्योंकि ब्रिटेन की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये बदल गई है। ये पुराना ब्रिटेन नहीं है। यहाँ पर इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म इतना है, और बहुत तरह की, सिर्फ फाइनेंशियल सेंटर बहुत बड़ा जी। बना हुआ है ब्रिटेन। लेकिन एक तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, जॉब्स देखें, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर के बाद कम है। जी। आप टूरिज्म और फाइनेंस से इतना नहीं कर सकते। तो एक तरह से बड़ी बुनियादी एक तरह से ढांचा बदलना पड़ेगा कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी सोच में बिल्कुल। जी। दोबारा अतुल जी, अपने आप को करने जी के लिए। अतुल जी, चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में आप इसका जवाब दें कि क्या आंतरिक जो यहाँ पर कमजोरियां रही हैं वो भी बड़ी वजह रही हैं अब की बार के चुनाव को प्रभावित करने में? जी हाँ गौरव, ये जो इंटरनल इनकी प्रॉब्लम्स रही हैं, ये बहुत रहा है। और एक तरह से इमेज प्रॉब्लम आ गई थी कंजर्वेटिव पार्टी में। एक जी। तो स्थिरता की स्थिति, जैसे आपके संवाददाता भी कह रहे हैं, और दूसरी बात जो है सोशल बेस जो है ये बदल बिल्कुल। गया है, और वो उसमें ये सक्षम नहीं रहे नई जी। फोर्सेस को कैप्चर करने में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अतुल जी, आंतरिक कमजोरियां रही हैं, और ये नहीं है कि लेबर पार्टी की लोकप्रिय नीतियां रही हों, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक कमजोरियों के कारण कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, और भारत की नजरें भी इस पे टिकी हुई हैं। फिलहाल अतुल जी, साथ ही साथ मलिक, आप दोनों का इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।